आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फिक्स्ड असेट की एंट्री टैली के अंदर कैसे की जाती है अगर फिक्स्ड असेट जो हमने ख़रीदा है उस पर जीएसटी लगा हुआ है तो। और साथ में ही हम सीखेंगे कि अगर हमने कोई लोन लिया है, किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया है, तो उसकी एंट्री टैली में कैसे की जाती है उसके बारे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिक्स्ड असेट की एंट्री करनी है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पे वॉचर्स में हम आ गए हैं। तो इसके बाद हमें इसके दो मेथड हो सकते हैं, चाहे तो हम जर्नल वॉचर में इसकी हम एंट्री कर लें और चाहे तो हम परचेज वॉचर में इसकी एंट्री कर लें। लेकिन परचेज वॉचर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें जीएसटी का जो कंप्यूटेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप जर्नल वॉचर में इसकी एंट्री करेंगे तो जो जीएसटी लग के आई है इस फिक्स्ड असेट पे, तो वो जीएसटी हमें मैनुअली ही डालनी होगी। तो हम दोनों ही मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल वॉचर पे आ जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये कैसे होगा, तो जर्नल पे हम आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे डेबिट क्या होता है, फिक्स्ड असेट हमारी असेट होती है और डेबिट होगा क्योंकि ये हमने ख़रीदा है। तो हम बना लेंगे फिक्स्ड असेट का लेजर, ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि हमने ऑफिस कंप्यूटर ख़रीदा है, तो इसका जो बिल है इस पर हमको जीएसटी इनपुट तो मिलेगा ही, तो हमें यहाँ पे जीएसटी भी यहाँ पे हमें लेना है। तो आइए हम सबसे पहले तो ये लेजर बना लेते हैं फिक्स्ड असेट का। ऑफिस कंप्यूटर अंडर पूछ रहा है, इसको फिक्स्ड असेट में हम रखेंगे। अब पूछ रहा है कि इज जीएसटी एप्लीकेबल, बिल्कुल ये एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी रेट्स, अब सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें करना है, यस करना है हमें। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल हमें यहाँ पे कर लेना है अगर ये इंटर स्टेट है तो। अगर ये इंट्रा स्टेट है तो मतलब विद इन द स्टेट अगर होगा तो परचेज टैक्सेबल करना है, अदरवाइज हमको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल करना है अगर ये इंटर स्टेट हो, मतलब दूसरे राज्य से अगर हमने ख़रीदा हो तो। तो हमारे केस में मान लीजिए कि ये इंट्रा स्टेट है, मतलब दिल्ली में ही ख़रीदा गया है और हमारा बिलिंग का एड्रेस भी दिल्ली ही है, तो हम परचेज टैक्सेबल यहाँ पे रखेंगे। नेचर ऑफ गुड्स में यहाँ पे हमें रखेंगे कैपिटल गुड्स, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और जो भी जीएसटी का रेट है मान लीजिए 18% है तो 18% हम यहाँ पे रखेंगे। और ये गुड्स हम यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि ये सर्विसेज तो हो नहीं सकती है। एंटर करते हुए हम यहाँ पे एक्सेप्ट इसको कर देंगे। नाउ वी विल पुट अमाउंट इन दिस। तो यहाँ पे हम अमाउंट हमको डालना है, तो मान लीजिए कि ये 40,000 रुपये का है टोटल। अब ये क्रेडिट आ रहा है लेकिन हमको यहाँ पे डेबिट ही करना है दोबारा से। ये मैं डबल एंट्री मोड पे कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से मोड को चेंज भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड पे भी आप आ सकते हैं। तो आप यहाँ से आ सकते हैं मोड डिटेल्स में, कॉन्फ़िगर में जाके आप आ सकते हैं। नहीं सॉरी, ये जर्नल वॉचर है तो आप ये नहीं आ सकते हैं, वो तो पेमेंट और रिसिप्ट के केस में ही होता है। इसमें या तो आप डेबिट क्रेडिट या तो 2 बाय का यूज आप कर सकते हैं। इसमें तो डबल एंट्री मोड ही होगा, सिंगल एंट्री मोड तो बस पेमेंट और कॉन्ट्रा या रिसिप्ट वॉचर में ही हो सकता है। तो आइए हम इसी पे आ जाते हैं। डेबिट हमें CGST करना है,
मान लीजिए कि 40,000 पे 9% CGST SGST हो जाएगा तो 3600 रुपये। ये हमको मैनुअली यहाँ पे डालना है। ऑटोमेटिक भी आ जाएगा जब हम F9 या परचेज वाउचर में जब हम करेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे आगे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। डेबिट SGST भी हो जाएगा, यही सेम अमाउंट। अब क्रेडिट जिस पार्टी से हमने ख़रीदा है, मान लीजिए कि हमने ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड से हमने ख़रीदा है, सन्ड्री क्रेडिटर से। मान लीजिए कि हमने इससे ख़रीदा है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये यहाँ पे नो है, तो इसको हमें करना है यस। यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज एलोकेशन फॉर बिल एलोकेशन, बिल डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन को यस कर देना है, तो ये नहीं आएगा। एंटर करते हुए सेव हो गया। अब हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमारा फिक्स्ड एसेट आ चुका है या नहीं। ये देख लीजिए, फिक्स्ड एसेट यहाँ पे आ गया है। CGST SGST भी यहाँ पे शो हो रही है। आइए हम इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं। 3V में इसका इनपुट हमें मिला है कि नहीं, तो वो चेक करना भी ज़रूरी है। तो वो हम देख लेते हैं। डिस्प्ले में GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद हम 3V में आ जाएंगे। तो ये हमने नवंबर के मंथ में किया है। तो आप देख सकते हैं कि एलिजिबल ITC में आ रहा है, ये 3V में आ रहा है। ये ऑल अदर ITC में आप देख सकते हैं ये इंक्लूड हो गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कि F9 या परचेज वाउचर में ये कैसे होगा। तो उसके लिए हम आ जाएंगे वाउचर्स में, F9 पे जाएंगे, परचेज पे आ जाएंगे। मान लीजिए कि हमने XYZ से ही दोबारा ख़रीदा है। एंटर करते हुए ये हम जो भी आ रहा है वो हम कर देंगे लोकली है। यहाँ पे एक और एंटर हमें मारना है, ये स्टॉक के लिए होता है। एक और एंटर हमें मारना है, तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड एसेट डाल देनी है। तो ऑफिस कंप्यूटर जो हमने बनाया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं बनाया हुआ है तो Alt+C करेंगे और यहाँ से हम बना लेंगे। तो हमने ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट का तो लेजर बना ही रखा है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। मान लीजिए कि हमने इस बारी 50,000 का हमने ख़रीद लिया है कंप्यूटर। तो हम सिंपली CGST SGST लगाएंगे तो 4500 जो कि 9% होता है, ये अपने आप ही ये आ गया है। तो ये तो इससे साबित हो रहा है कि मतलब अगर ऑटोमेटिक आ रहा है CGST SGST तो ये अच्छा ही है, क्योंकि हमें मैनुअली हम डालने से बच जाएंगे। तो ये बेहतर है F7 से, जो कि हम जनरल वाउचर में एंट्री हम करते हैं। हालांकि हम किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन परचेज वाला जो है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक CGST SGST कैलकुलेट होके आती है। एंटर करते हुए हमें यहाँ पे आ जाएंगे और ये फिक्स्ड एसेट की एंट्री हो गई है। अब हम इसका इफ़ेक्ट देख लेंगे। GST 3B में 1/11, तो हम देख सकते हैं कि ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ये डेट, तो हम देख सकते हैं एलिजिबल ITC में, ऑल अदर ITC में आ जाएगा। तो ये भी आ चुका है। हम चाहे जर्नल से करें चाहे हम परचेज से करें, 3B में दोनों ही शो होते हैं। बट ये परचेज का मेथड ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक CGST SGST चाहे IGST इन केस, तो वो सारी ऑटोमेटिक ही आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।